अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम बेंजीन के रिएक्शन पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने हेलोजिनेशन पढ़ा, फिर नाइट्रेशन पढ़ा। आज नेक्स्ट हमारे पास है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है, उसका मैकेनिज्म, और ये सिंपल सा है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है हमारे पास। सल्फोनेशन क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में सल्फोनिक एसिड ग्रुप का इंट्रोडक्शन करना इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है? SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या होता है? SO3H वो बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करवाना, उसे हम कहते हैं सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं H2SO4, या फिर हम यूज कर सकते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें SO3 मौजूद हो, उसे हम कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। और तीसरी चीज जो है, ये मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, वैसे ओलियम भी इसमें यूज किया जा सकता है। ओलियम H2S2O7 इसका फार्मूला है, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे ना, तो उसमें जो है टेम्परेचर हमें ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन अगर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे तो उसमें टेम्परेचर कम रखते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे एमसीक्यूज के लिए है वो ये है कि इसमें जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं तो वो SO3 है। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं कंसंट्रेटेड, तो उसमें जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है? SO3 है। और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, SO3 एज अ न्यूट्रल है। ये यूज कर रहे हैं, ये बहुत अहम एमसीक्यूज है ये वाला भी। अब जो भी हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, उनमें जो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा काम कर रहा है वो हर चैप्टर इसमें हर टॉपिक में ही अहम है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसकी इक्वेशन अगर हम लिखें तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिखते हैं इसकी H2SO4 के हिसाब से, H2SO4, और यहां पे टेम्परेचर तकरीबन हमें 80 सेल्सियस रखना पड़ता है। तो इसके नतीजे में हमारे पास ये वाली जरा चीज बन जाती है। यहां पे देखें तो ऊपर भी लिख सकते हैं, यहां पे भी लिख सकते हैं। चलो मैं इधर ही लिख देता हूं, SO3H प्लस हमारे पास क्या बनता है? H2O। यहां से सपोज हमारे पास एक हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन निकलता है, तो ये एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और यहां से एक हाइड्रोजन मिलेगा, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, मतलब वाटर बन गया। यहां पे बाकी पीछे क्या बच गया हमारे पास? SO3 और एक H। वो जो SO3 और एक H है वो इस कार्बन से, जहां से हाइड्रोजन निकला था, वहां पे जाके अटैच हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा? SO3H। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया हमारे पास। अगर हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करें जिसमें SO3 है, तो टेम्परेचर हमें 25 सेल्सियस रखना पड़ता है, क्योंकि ये वाला हाई टेम्परेचर पे होता है, ये वाला जो है लो टेम्परेचर पे ही हो जाता है। यहां पे हमारे पास 25 टेम्परेचर, और ये H2SO4 भी ऊपर हम लिख देंगे। अब इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा SO3, ये वाला SO3, और सपोज जो यहीं से H निकला था ना, कार्बन से H निकला था, वही दोबारा सपोज यहां पे हम कहते हैं चलें जी अटैच हो गया, तो ये क्या बन गया? SO3H बन गया। तो बेसिकली ये भी वही बात, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे 80 सेल्सियस टेम्परेचर यूज हो रहा है और सल्फ्यूरिक एसिड को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम SO3 को यूज कर रहे हैं। ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इसको कहा जाता है, जिसमें SO3 फ्री फॉर्म में मौजूद होती है, और ये 25 सेल्सियस टेम्परेचर है। अब आ जाए इसके मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म से क्या मुराद होती है हमारी? मैकेनिज्म से मुराद स्टेप बाय स्टेप उसका डिटेल हमने देखनी है। मैकेनिज्म
जैसे आप लोगों ने पहले लेक्चर्स में देखा हुआ है कि मैकेनिज्म में पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो नंबर 1 पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का प्रोड्यूस होना। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो इलेक्ट्रॉन की सर्च में होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कहते हैं। अब H2SO4 का H2SO4 के साथ ही रिएक्शन है। अब ये जरा गौर से देखें, ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ एक छोटा सा समझ लें, ट्रिक ही है याद करने के लिए इसको कि H2SO4 के साथ क्या कर रहा है जी, ये रिएक्शन कर रहा है। अब यहां पर क्या होगा हमारे पास, सपोज यहां से 2 हाइड्रोजन और यहीं से एक ऑक्सीजन निकल के क्या बना देता है, H2O। ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना देगा, H2O। बाकी क्या बच जाएगा, SO3। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पहले SO3 बन गए, जो कि एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है, SO3 बन गया। अच्छा, यहां पे वाटर भी बना था। अब ये वाला जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, यहां से एक H पॉजिटिव निकलेगा, यहां से जो H2O था ये H पॉजिटिव उसके साथ मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा। कैसे, यहां से वाटर बना था और इस सल्फ्यूरिक एसिड ने एज अ एसिड काम करते हुए एक H+ इसको दे दिया, इससे H3O पॉजिटिव, यहां से H+ निकला है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, HSO4 नेगेटिव। ये सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन इसको हम कहते हैं। अब जो हमारा एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है, काम की चीज है, वो ये वाला है। अब मैं इसका मैकेनिज्म में सेकंड स्टेप है हमारे पास इसके ऊपर, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। बेंजीन रिंग बनाएंगे और जो SO3 है ना, इसको हम यूं लिख देते हैं S डबल बांड O और डबल बांड O। यहां पर सल्फर देखें तो ट्राइएंगुलर प्लेनर इसका जो है स्ट्रक्चर बनता है और ये सल्फर दरमियान में है। अब आपको पता है ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से। तो ऑक्सीजन ने क्या किया हुआ है, 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो ऑक्सीजन ने असल में सल्फर के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बहुत जोर से खींचे हुए हैं। इधर से इस ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ एज अ रिजल्ट सल्फर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। अब इस सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये वाला जो बेंजीन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे अटैक करेगा। अब जब सल्फर को इधर से इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हैं, तो सल्फर क्या करेगा, अपना एक बांड आगे शिफ्ट कर देगा। एक बांड से मुराद कि वो इलेक्ट्रॉन, ये बांड वाले जो पूरे इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, वो आगे शिफ्ट कर देगा। उस बांड में एक तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, एक सल्फर का है, तो सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन भी आगे ऑक्सीजन को दे देगा। इसके नतीजे में हमारे पास बनेगा ये बेंजीन रिंग आ जाएगा और यहां पर सल्फर डबल बांड ऑक्सीजन ये वाला, डबल बांड ऑक्सीजन ये वाला, और सिंगल बांड ऑक्सीजन ये वाला आ जाएगा। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज मस्ट है। क्यों, क्योंकि ये वाला ही इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुआ है, इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और यहां से अब हमने पीछे 3-4 रिएक्शन पढ़ रही हैं, जिसके ऊपर जो ग्रुप आगे जो लगा होगा उसका हाइड्रोजन मस्ट है कि वो बाहर निकले। हाँ जी, नीचे वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों चार्ज पॉजिटिव आया, क्योंकि असल में इस कार्बन ने ये जो डबल बांड वाले इलेक्ट्रॉन है ना, डबल बांड वाले, ये इसने कार्बन ने क्या किया था, नीचे वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन उठा के आगे सल्फर को दिया था। अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा था, नीचे वाला उठा के उसने आगे जो है वो भेज दिया था। सेकेंड स्टेप क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। थर्ड स्टेप है हमारे पास डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब ये बेंजीन आ गया हमारे पास,
और यहां पर अब मैं ना कंफ्यूजन से बचने के लिए इकट्ठा लिख देता हूं, SO3 नेगेटिव लिख देता हूं। SO3 नेगेटिव मैंने लिख दिया, अलग अलग नहीं लिख रहा अब मैं। आप चाहें तो ऐसे उठा के अलग अलग लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। H पॉजिटिव और यहां पे सिर्फ H और ये कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्या होगा यहां पर, जो हमारे पास ये वाला HSO4 नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ था, अब ये HSO4 आ जाएगा, ये एज अ बेस काम कर रहा है। ये क्या करेगा, यहां से सिर्फ प्रोटॉन निकालेगा, तो ये HSO4 नेगेटिव अटैक करेगा इस पे, यहां से सिर्फ प्रोटॉन निकलेगा। इसका मतलब यहां पर ये जो डॉट क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है, जो बांड वाला इलेक्ट्रॉन पूरा है बांड वाले, वो कार्बन दोबारा अंदर शिफ्ट कर लेगा। जो उसने नीचे वाले कार्बन से पहले इलेक्ट्रॉन लिया था वो उसने उसको वापस कर दिया। अब यहां पर आ जाएगा जी ये डबल बांड, ये तो पहले ही डबल बांड थे, इसमें तो कोई इशू नहीं था, ये तो टोटली थे। यहां पे एक जो पहले नहीं था डबल बांड, यहां पर या इधर, वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा SO3 नेगेटिव प्लस क्या आ जाएगा, H2SO4। अब H2SO4 रीजनरेट हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला H2SO4 का मॉलिक्यूल सपोज क्या है, जाहिर सी बात है रीजनरेट हुआ है, तो वो किसके तौर पे, कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। अब फोर्थ स्टेप यहां पे ना एक स्टेप एक्स्ट्रा है, वो है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, अब ये जो SO3 है लगा हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, SO3 नेगेटिव चार्ज प्लस ये वाला जो H3O पॉजिटिव है हाइड्रोनियम आयन, ये क्या करेगा जी, यहां पर हाइड्रोनियम आयन आएगा, अपना H पॉजिटिव इसको डोनेट कर देगा और इसके नतीजे में हमारे पास ये बेंजीन रिंग आ गया और SO3 ये वाला, और यहां से H पॉजिटिव चला गया, तो ये प्लस माइनस चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा हमारे पास H2O। H3O पॉजिटिव था ना, एक हाइड्रोजन इधर चला गया प्रोटॉन की शक्ल में, बाकी यहां पे क्या रह जाएगा, H2O रह जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, SO3 H बन जाएगा, जो कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, जो कि हमने शुरू में बनाया था। तो ये है हमारे पास इसका सिंपलेस्ट मैकेनिज्म और सिंपल सा रिएक्शन। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये वाला बहुत अहम टॉपिक है। सल्फोनेशन और नाइट्रेशन इकट्ठा पूछते होते हैं बार दफा, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि अलग भी पूछ सकते हैं, क्योंकि लेंथी है ठीक ठाक। 4 नंबर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करें तो 4 नंबर में आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।